जी हाँ, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे। और जो अपने हिंदी व्याकरण की जो क्लास है साथियों, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही जी जान से साथियों मैं आपकी ये प्रश्नोत्तरी तैयार करता हूँ, ताकि जितने भी मेरे साथी आपके सीईटी में हो, चाहे रीट में हो, चाहे पीएसआई या आपके डिप्टी जेलर, या आपके साथियों बहुत ही बड़ी जो वैकेंसी आने वाली है साथियों, वो आपकी शिक्षक ग्रेड के अंदर आपकी जितने भी साहित्य वाले बंदे हैं उनको हिंदी व्याकरण अपने ही चैनल से काम हो जाए, ऐसी मेरी उम्मीद रहती है साथियों। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने जितने भी जो आपके एमसीक्यू क्लास की जो ये प्रश्नोत्तरी है साथियों, बिल्कुल थोड़ी वाली जो क्लास है साथियों मैंने इसी चैनल पर करवा रखी है साथियों, और कंटेंट और क्वालिटी के नाम से आपको एक नंबर है। आप इस क्लास का अंदाजा उस हिसाब से लगाना, जब आपका एक टॉपिक पूरा हो जाए फिर आपके क्वेश्चन हल करना, फिर आप कंटेंट भी देखना, क्वालिटी भी देखना, फिर आपको पता चलेगा कि कितना कंटेंट हमने बिल्कुल उसके अंदर करवा रखा है। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत साथियों, और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित होता है साथियों आज का। ये कह रहा है साथियों कि किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। क्या कह रहा है साथियों कि अंतस्थ वर्ण नहीं है। ठीक है साथियों, अंतस्थ वर्ण होते कितने प्रकार से मेरे भाई? वो होते हैं आपके चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों आपके अंतस्थ व्यंजन? कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, ये आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल साथियों, ये होता है, र होता है, ल होता है, वह होता है। तो साथियों यहाँ पर ये भी है, र भी है, वह भी है, लेकिन क्या है नहीं है साथियों, आपका ल नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा साथियों? आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अच्छा, ये मेरे को बताओगे साथियों कि जो ल है साथियों, ये किस प्रकार के व्यंजन का वर्गीकरण में आता है साथियों, और र किस प्रकार में आता है? मैं बता देता हूँ साथियों, आपके र प्रकंपित में आता है साथियों, और ल आपके पार्श्विक व्यंजन के अंदर आता है साथियों। यानी कि र का जब उच्चारण करते हैं साथियों, तब हमारी जीवा 2-3 बार कंपन करती है। पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मसलों को स्पर्श करती है, जिससे कि हमारी जो हवा है साथियों वो जीवा के आसपास से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं साथियों। और ये और वह क्या होते हैं साथियों? ये और वह आपके क्या होते हैं साथियों? आपके संघर्षहीन जो व्यंजन होते हैं, अर्थात स्वरों से मिलता जुलता इनका योग रहता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कह देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आपको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी जो लिपि है साथियों, इसमें कितने स्वर होते हैं? बिल्कुल साथियों, आपके स्वरों की संख्या भी बतानी है, स्वरों की संख्या बतानी है। और यदि आपको स्वरों की क्या पूछ ले साथियों, हमके मात्रा पूछ ले, क्या आप बतानी साथियों कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और मात्रा की संख्या पूछ ले तो कितनी बतानी है? 10 बतानी है। क्यों बतानी है? क्योंकि एक की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए जो संख्या है वो तो 11 हो जाएगी, और मात्राएं कितनी हो जाएगी साथियों? हमके 10 हो जाएंगी। ये कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कितने स्वर है? स्वर कितने हैं साथियों? आपके 11 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भैया, इतना समझाने के बाद में भी अगर आपको ये क्लास अच्छी नहीं लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए। आशा और उम्मीद मेरे को ये रहेगी साथियों कि 30 में से साथियों 28 तो बिल्कुल उन साथियों के होने चाहिए जिन्होंने थोड़ी नहीं पढ़ी है, और जिसने मेरे द्वारा थोड़ी पढ़ी है उनके तो 30 में से 30 क्वेश्चन आपके हल होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका कटना नहीं चाहिए। बिल्कुल साथियों, तो करते हैं तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत। ये करा साथियों कि यदि किसी वाक्य में, आप उत्तर दीजिए साथियों, मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि किसी वाक्य में जहां पर भी आपको डबल डबल च हो, डबल ज हो, डबल ट हो, या फिर आपका डबल ड हो, ठीक है साथियों, या फिर आपका डबल ल हो, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। यहाँ पर एक को काट के क्या कर देना? आपके तय कर देना। क्या कर देना? तय कर देना। और ये जो नियम लिखाया था साथियों, ये तो मैंने व्यंजन संधि के अंदर लिखाया था साथियों। और एक नियम ये भी लिखाया था साथियों, यदि त अथवा द के बाद में क्या है साथियों? हमके है आए तो त अथवा द का तो द हो जाता है का क्या हो जाता है? आपके द हो जाता है। दोनों को मिलाकर कैसे लिखते हैं साथियों? हमके ऐसे लिखते हैं। यदि त अथवा द के बाद में क्या आ जाए साथियों? आपके क्या आ जाए? आपके स आ जाए, तो त अथवा द का तो क्या हो जाता है? छ हो जाता है, और स का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। तो ये कैसे लिखते साथियों? इसको लिखते साथियों। तब आप मुझे बताओगे कि उदाहरण का संधि विग्रह क्या होगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिख रहा हूँ वो उदाहरण, उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? उदाहरण है ना, उदाहरण, उदाहरण का आप मुझे क्या करके बताओगे साथियों? हमके संधि विग्रह करके बताओगे। इसका राइट आंसर तो मैंने बता दिया साथियों, क्या होगा? आपके व्यंजन संधि होगा। ठीक है भैया, इतने नियम बताने के बाद में भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप आराम से एक बार थोड़ी पढ़ लेना, अभी भी आपके पास टाइम है संधि के लिए। तो ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि जो विद्यार्थी शब्द साथियों,
क्या कह रहा है साथियों कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। भाई वर्दी संधि की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। वर्दी संधि का मतलब तो आपके ए और क्या होता है साथियों आपके औ होता है, यानी कि जिसके अंदर क्या मात्रा हो साथियों आपके दो मात्रा हो। भाई गुण संधि का मतलब साथियों आपके ए और ओ, यानी कि जिसमें कितनी मात्रा हो साथियों आपके एक मात्रा हो, यानी कि ए और बी ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही कट गए। ठीक है साथियों। व्यंजन संधि की बात की जा रही साथियों, व्यंजन संधि में तो मैंने इसको नहीं लिखवाया था साथियों, लेकिन बात कर लेते हैं आपकी दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि कहती है कि यदि प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो। ठीक है बात है। यदि प्लस के बाद में भी क्या होना चाहिए साथियों आपके ए या आ हो, तो क्या हो जाता साथियों आपके ए और ए या क्या हो जाता आ हो जाता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं साथियों आपके विद्या धन में अर्थी। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी हो जाएगा। विद्यार्थी विद्या प्लस में अर्थी हो जाएगा। जो विद्या को ग्रहण करता है साथियों उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम, विद्यार्थी का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है साथियों नंबर 5, इस क्वेश्चन की मुझे आप क्या बताओगे साथियों, आंसर बता देना साथियों, तब तक मैं आपकी दूसरी चर्चा कर लेता हूं। यह कह रहा है कि क्रमधारय समास किसे कहते हैं। बिल्कुल, क्रमधारय समास का दूसरा पद प्रधान होता है साथियों, प्रधान होता है साथियों। द्विगु समास का भी क्या होता है साथियों, उनके दूसरा पद प्रधान होता है साथियों। और द्वंद्व समास का तो क्या होता है साथियों, उनके दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुवीर्य समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रदान नहीं होता है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या है साथियों, हमके लंबोदर, लंबा है जो उदर, यानी कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क्रमधारी हो जाएगा। क्या ये बिल्कुल सही है क्या, ये 101% क्या है साथियों आपका शुद्ध गलत है। क्यों गलत है भाई, क्यों, क्योंकि बहुवीर्य यदि विकल्प में हो और यदि वो उदाहरण किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर कौन सा राइट आंसर होगा साथियों आपका, बहुवीर्य समास हो जाएगा। अर्थात लंबा है जो उदर, यानी कि लंबा है जो पेट, यानी कि मोटा है जो पेट, किसके लिए आया साथियों, हम श्री गणेश जी के लिए आया। और पौराणिक पात्रों को और देवी देवताओं के नाम किस में आते हैं, हम के बहुवीर्य समास में आते हैं। क्यों नहीं आएंगे क्रमधारय समास में, क्योंकि यदि ऑप्शन में आपके बहुवीर्य समास नहीं होता मेरे भाई, तब तो मैं क्या कर देता, आपके क्रमधारय समास कर देता। आगे ना बात समझ में, इसलिए कौन सा राइट आंसर होगा साथियों, इसका तो ए होगा। ध्यान रख लेना, यदि क्रमधारय समास कर दिया तो 101% गलत होगा और बिल्कुल एग्जाम से बाहर निकल जाओगे। ये कह रहा साथियों कि आपकी हानि और लाभ या लाभ हानि में कौन सा समास होगा। भाई ये तो मेरे को लग रहा है साथियों कि विलोम शब्द है। क्या कह रहा है साथियों, ये तो मेरे को लग रहा है यार थोड़ा थोड़ा कि इसमें तो क्या हो सकता है, विलोम शब्द हो सकता है। ठीक है साथियों, जब विलोम शब्द की मैं बात करता हूँ साथियों तो इनमें से कोई नहीं, इसे तो मैंने आपको बताया ही नहीं साथियों। बहुवीर्य समास का तो कोई पद प्रदान नहीं होता है, अन्य जो पद प्रदान होता है साथियों। और तत्पुरुष समास का नहीं बाबा नहीं, तत्पुरुष समास के मैंने 6 भेद, आपके कितने भेद बताए थे साथियों, आपके 6 करके बताए थे साथियों। ठीक है साथियों, या 5 करके बताए थे। नियत तत्पुरुष समास, लुप्त तत्पुरुष समास और लुप्त कारक चिन्ह समास, अलुप्त तत्पुरुष समास, उप तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, उसके अंदर मैंने आपको आपके लुप्त कारक चिन्ह के अंदर आपके कर्ता और संबंधन को छोड़कर पढ़ेंगे। अलुक के अंदर आपके संस्कृति विभक्ति चिन्ह आएंगे साथियों। उप में आपके प्रत्यय वाले चिन्ह आ जाते हैं साथियों। और मेरे भाई लुप्त पद में आपके दोनों ही पद लुप्त हो जाते हैं। नियत तत्पुरुष समास के अंदर आपके ना नहीं इनका बोध हो जाए, नकारात्मक यानी कि साथियों आपके किसका बोध हो साथियों, आपके नहीं का बोध हो। लेकिन आपके मैंने बताया था साथियों कि जो आपका लाभ हानि में कौन सा समास होगा। बिल्कुल साथियों, इसका जो राइट आंसर देगा मैं मान लूंगा कि उसकी तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से है। साथियों आपके लाभ हानि में कौन सा समास होगा, यहाँ पर पहली बात साथियों आपका कोई सा विकल्प नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साथियों, क्योंकि पहली बात है कि लाभ और हानि क्या है साथियों, आपके लाभ या हानि होगी। क्या होगी साथियों, आपके लाभ या हानि होगी। अरे भाई तुम तुक्के मारो 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 मारो, या तो मैंने किस में लिखाया था साथियों, आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास में लिखाया था। किस में लिखाया था मेरे भाई, वैकल्पिक द्वंद्व समास में लिखाया था, यानी कि राइट आंसर तो इसका द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास तो विकल्प में मैंने दे ही नहीं रखा, तब आप उत्तर कैसे दोगे इसका। ठीक है भैया, इसलिए थोड़ा अच्छा आराम से सोच भी लिया करो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि अनु उपसर्ग का उदाहरण है, अनुदित है, अनुदार है, अनुचित है, अनु उपयुक्त है। तो बताइएगा राइट आंसर की जो अनु शब्द है साथियों ये किस शब्द में मिला हुआ है। बिल्कुल साथियों आपके अनुदित है। ठीक है साथियों, तो अनुदित का क्या हो जाएगा साथियों, आपके अन्न प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, आपका उदित हो जाएगा, यानी कि पहला तो नहीं है भैया। ठीक है साथियों, अनुदार, अनु प्लस में उदार होगा या क्या होगा, राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा साथियों, आपका अनु प्लस में उदित या अन प्लस में उदित, अनु प्लस में दार, अनु प्लस में उचित। बिल्कुल साथियों जी, इसका जो राइट आंसर साथियों हमके क्या हो जाएगा, अनु प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, हमके उदित हो जाएगा, या अनु प्लस में दित, या अनु प्लस में उदित होगा या अनु प्लस में दित होगा।
अन प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, आपका उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका अन प्लस में तो क्या हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। और अन प्लस में ही क्या हो जाएगा साथियों, आपका उचित हो जाएगा। ठीक है भैया। और अंतिम रह जाता है साथियों आपके अन प्लस में क्या हो जाता है, ये तो अन प्लस में तो साथियों आपका क्या हो जाता है, हो जाता। तो राइट आंसर तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है भैया। राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके अनु प्लस में दित अनुदित हो जाता है, या फिर आपके अनु प्लस में उदित होता है। या आप मुझे कमेंट करके बताओगे, लेकिन मैं ही बता देता हूँ, आपके अनु प्लस में उदित यहाँ लिख दिया साथियों, अन प्लस में उपयुक्त होता है। ये राइट आंसर, सॉरी डी का राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपके अन प्लस में उपयुक्त होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल। ये कह रहा है कि शब्दारंभ, जो शब्दारंभ है साथियों में उपसर्ग नहीं है। ये कह रहा है कि शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है, स्वागत में, अभ्यागत में, आगत में, क्रमागत में। साथियों ये मेरे को प्रश्नोत्तरी आज कुछ इस तरह से लग रही है कि स्वागत, अभ्यागत, आग्रह, क्रमागत, शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है। शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है, यानी कि इनके अंदर बताना है कि किसके अंदर आपके उपसर्ग नहीं साथियों। बिल्कुल सूदन में तो आगत, यानी कि इसमें तो है भाई, यानी कि ए में तो है साथियों। ये कह रहा है कि अभी प्लस में आगत, इसमें भी लग रहा है साथियों मेरे को, अभी प्लस में तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके आगत हो जाएगा। ठीक है साथियों। और साथियों आपके आधन में गत, तो आगत तो मूल शब्द हो गया ना। क्रमागत, क्रम प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, आपके आगत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी है साथियों, यानी कि जो 8 का राइट आंसर मिलने वाला है साथियों वो क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल, यानी क्रमागत, आगत, आ प्लस में गत, यानी कि क्रमागत तो साथियों आपका मूल शब्द है भाई, मूल शब्द है ये, तो क्रम प्लस में आगत नहीं होगा। आधन में गत हो जाएगा, लाइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आधन में गत हो जाएगा, क्या होगा साथियों, आपके आधन में गत हो जाएगा। बताइए साथियों निम्नलिखित में से किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है। अमल है, कोमल है, चपल है और श्यामल है। बताइएगा साथियों आपका नो का राइट आंसर, अमल, कोमल, चपल, श्यामल। राइट आंसर कौन सा होने वाला है, नो का राइट आंसर। बिल्कुल नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका श्यामल, श्याम दन में क्या हो जाएगा साथियों आपका ल हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका क्या हो जाएगा साथियों आपका श्याम दन में ल क्या हो जाएगा साथियों आपका श्यामल हो जाता है। बताइए साथियों आपके किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। बताओ भाई किस शब्द में आपके इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा, बासिंदा। बताओ भाई, ये आपके पेपर में पूछा गया था साथियों, आपके पीएसआई के पेपर में पूछा गया था साथियों, आपके 2000 जो आपके 22 वाला पेपर होता है ना, 2021-22 वाला, इसके अंदर आपके पूछा जाता है गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा, बासिंदा। 10 का राइट आंसर कौन सा बताएगा जल्दी से। बिल्कुल गोविंदा में नहीं है साथियों, के पर प्लस में इंदा है, शर्म प्लस में इंदा है, बास प्लस में इंदा है, लेकिन गोविंदा साथियों आपके मूल शब्द है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडलू, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब साथियों यदि आपको संज्ञा भी नहीं आ रही है, संधि भी नहीं आ रही है, तो आप क्लासें देखने लग जाइएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मुझे आशा है कि आप सभी पढ़ रहे हो, तो यानी कि आशा तो मेरे अंदर भावी तो है, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, प्यास लगना एक भावी तो है, और मेरी मित्रता इतनी गहरी है कि आप सभी पढ़ रहे होंगे साथियों, लेकिन कपिला नहीं पढ़ती है। अरे भाई कौन नहीं पढ़ती है, कपिला नहीं पढ़ती है, तो कपिला क्या हो जाएगा मेरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है मेरे लाडलो। ये कह रहा है कि दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए, यानी कि बताना है कि जातिवाचक संज्ञा किसमें है। शिशु है, बचपन है, लोहा है, मित्रता। अभी जस्ट बताया था साथियों कि मित्रता तो किसमें आती है साथियों, आपके भाव में आती है। किसमें आती है, भाव में आती है। अब साथियों आपके कह रहा है कि बचपन, बचपन भी साथियों मेरा बचपन बीता गरीबी में, ये भी किसमें आता है साथियों, भाव में आता है। अरे भाई शिशु, शिशु तो किसमें चला जाएगा साथियों, शिशु तो बहुत सारे होते हैं, लोहा भी बहुत सारा होता है, लेकिन लोहा शिशु, इसका राइट आंसर कौन बताएगा साथियों। यहाँ पर आपके थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके शिशुत्व या शिशु, या फिर आपके लोहा। लोहा साथियों क्या हो जाएगा साथियों, आपके राइट आंसर 12 का बताइए जल्दी से साथियों, आपका बिल्कुल 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके लोहा। देखिए साथियों आपके लोहा भी आपके क्या है साथियों, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है साथियों, आपके लोहा को मान लीजिए साथियों आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन आपका जो शिशु होता है साथियों ये क्या होता है, आपके जातिवाचक होता है साथियों। लोहा दे दिया क्या में आएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ए इसका राइट। ये कह रहा है कि किस क्रमांक में वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का, यानी कि वे शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता हो, जैसे कि आपका हो जाएगा, आपका स्वतः हो जाएगा, खुद हो जाएगा, निज हो जाएगा, आप शब्द हो जाएगा,
और साथियों आपके स्वयं हो जाएगा। ये जो शब्द है साथियों, यानी कि जिसमें आ रहे उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी पे संबंधवाचक हो जाएंगे। सब काम में अपने आप करता हूँ, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि सब काम में अपने आप करता हूँ। कैसे करता हूँ, अपने आप करता हूँ। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करे वो किस में आते हैं साथियों, आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है भैया, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता दीजिए साथियों कि किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ है। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु अथवा स्थान के लिए किया जाता है साथियों, वे कहलाते हैं आपके निश्चयवाचक शब्द होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं, यह होता है, वह होता है, ये होता है और वे होता है। आप बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अरे नालायक तू इधर आ, अरे नालायक तू क्या कर रहा है। इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है। ये कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब यानी कि साथियों मैंने आपको 4 शब्द तो लिख दिए हैं साथियों। इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है, एक में ही तो दिख रहा है मेरे भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, 1 मिनट। राइट आंसर कौन सा होने वाला है साथियों, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, इस पुस्तक को देखो, कोई कुछ किस में आता है साथियों, आपके अनिश्चयवाचक में आता है। आपका शुभ नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, तो किस में चला जाएगा साथियों, आपका। अरे भाई आपका नाम बताना, यानी कि मध्यम पुरुष हो जाएगा। अरे नालायक तू ये कह रहा है, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि क्या किस में आता है साथियों, कि प्रश्नवाचक में आ जाता है। ये तो आप सभी को होता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि जो राइट आंसर होने वाला है वो तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं साथियों। ये कह रहा है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं साथियों। क्या कहलाते हैं साथियों, आपके क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, कौन दौड़ता है साथियों, हमके घोड़ा दे। संज्ञा वचन नाम की जो विशेषता बता सकते, देखो क्रिया विशेषण 3 प्रकार से होते हैं, सॉरी 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों, हमके एक तो कालवाचक होता है, एक स्थानवाचक होता है, एक आपके परिमाणवाचक होता है और एक होता है साथियों आपके रीतिवाचक होता है। यानी कि काल का मतलब तो कब, स्थान का मतलब कहाँ, परिमाण का मतलब मात्रा, रीति का मतलब कैसे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, अरे भाई कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। यानी कि तो कौन सा राइट आंसर मिल रहा है इसके अंदर, तो मेरे को सी मिल रहा है। कैसे दौड़ेगा साथियों, आपके तेज दौड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है भैया, बताओ आगे कि प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण, आपके रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। अरे भाई वो तो प्रतिदिन ही दौड़ता है। कितना दौड़ता है साथियों, कब दौड़ता है, कब दौड़ता है। अरे भाई वो तो कब दौड़ता है, क्या कह रहा है साथियों, कब। तो प्रतिदिन, तो काल तो नहीं आएगा ना साथियों, स्थान तो नहीं आएगा ना, परिमाणवाचक तो नहीं आएगा ना, रीतिवाचक तो नहीं आएगा ना। बताओ कौन सा आएगा, 16 का राइट आंसर कौन जल्दी बताएगा साथियों। काल का मतलब साथियों कि वह कब दौड़ता है, प्रतिदिन दौड़ता है। स्थान का मतलब साथियों कि कहाँ दौड़ता है, और परिमाण का मतलब मात्रा हो जाएगा, रीति का मतलब कैसे हो जाएगा, वो कब दौड़ता है साथियों, तो आपके प्रतिदिन दौड़ता है। तो राइट आंसर तो मेरे को इसका मिल गया है डी। ठीक है भैया, ये तो प्रश्नोत्तरी है ना साथियों, केवल आपका आकलन करने के लिए। ये कह रहा है साथियों कि इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंदर की जाती है। यानी कि अव्यय के जो भेद होते हैं साथियों वो आपको बताने हैं, कौन कौन से होते हैं अव्यय, या साथियों आपको बोल दूं अविकारी शब्द। अव्यय अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है साथियों। एक आपके संबंध बोधक होता है, एक आपका समुच्चय बोधक होता है साथियों। ठीक है साथियों, समुच्चय बोधक होता है साथियों। एक आपका आपके विस्मय बोधक चिन्ह होता है साथियों, और एक साथियों हम निपात पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि किन शब्दों की गणना अव्यय में की जाती है। बिल्कुल ये कह रहा है कि क्रिया विशेषण शब्द, यानी कि ये तो है साथियों क्रिया, नहीं भैया ये तो अविकारी हो जाएगा साथियों। विशेषण और संज्ञा ये क्या हो जाते हैं साथियों, आपके विकारी शब्द हो जाते हैं, जो आपके लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। वो क्या कहलाते हैं साथियों, आपके इसके अंदर एक और मान लीजिए सर्वनाम भी इसी में आता है। ठीक है भैया, तो वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं, जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो आपके अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुद्ध बोधक, विस्मय बोधक और निपात। ठीक है साथियों, निपात कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट करके ये भी बता दीजिए साथियों। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों का प्रकट करते हैं, यानी कि वे शब्द जो
हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य, अचंभा इत्यादि शब्दों का बोध कराते हैं साथियों। वो तो मेरे को पता है साथियों, आपके विस्मय बोधक चिन्ह कहलाते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है साथियों। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक यानी वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करे और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समुच्चय बोधक यानी कि वे अव्यय शब्द जो दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे वो क्या कहलाते हैं, आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये कह रहा है कि हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं। अरे भाई, वचन का यदि आपको शाब्दिक अर्थ नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला। क्या होता है मेरे भाई, वचन का शाब्दिक अर्थ होगा आपके बताने वाला। और वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एक है या एक से अधिक के जो बताने वाले शब्द होते हैं साथियों, वही क्या कहलाते हैं साथियों, आपके वचन कहलाते हैं साथियों। वाक्य में संज्ञा एक है तो वो आपके एक वचन है। वाक्य में संख्या आपके दो या दो से अधिक है तो बहुवचन है साथियों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। आंसू हो, सकता प्राण प्राण दर्शना, हेत्र, हालात, लोक दर्शन, नेत्र, चरण, अधिक, हिज्जे, ये आपके बहुवचन में आते हैं साथियों। ये कह रहा है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन में बता दिया एक वचन, बहुवचन, यानी कि क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार साथियों यदि आपको याद करने हैं तो आपको 100% ही याद करने। अरे भाई, यदि किसी शब्द के अंत में आ हो, क्या कह रहा है साथियों कि यदि किसी शब्द के अंत में अ हो तो क्या जोड़ेंगे या। क्या करेंगे साथियों, यदि किसी शब्द के अंत में अ हो तो क्या कर देते साथियों, हम ए कर देते हैं। जैसे कि भैंस है तो भैंस से क्या कर देते, भैंसे कर देते हैं। उसी प्रकार यदि आपके क्या है साथियों, हमके लता है तो लता से लताएं कर देते हैं। उसी प्रकार माता है तो माताएं कर देते हैं। उसी प्रकार क्या है साथियों, हमके दवाई है तो क्या कर देते हैं साथियों, हमके दवाइयाँ कर देते हैं। और हजारों मेडिकल के अंदर दवाइयाँ ऐसे लिखा जाता है, याद रख लेना। इस प्रकार की जो जहाँ पर लिखा है वहाँ से मेडिकल से आप दवाई भी मत खरीदना, क्योंकि वहाँ पर दवाई शब्द ही गलत लिखा है तो वो आपके काम भी नहीं करेगी। ये कह रहा है कि अलग होने का बोध कराने वाला कारक किसे कहते हैं, यानी कि कर्म कारक किसे कहते हैं। जब किसी संज्ञा के साथ या फिर ऐसे मान लीजिए साथियों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिसके द्वारा संपन्न कराई जाती है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता के साथ जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, आपके कर्म कारक कहते हैं। इसका जो प्रसर्ग चिन्ह होता है को होता है साथियों, और दोनों और चारों ओर की तरफ इसमें आते हैं साथियों। तृतीयवार वाले इसमें आ जाते हैं साथियों। दूर पास निकट वाले शब्द भी इसमें आ जाते हैं साथियों। अपादान किसे कहते हैं कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से, एक संज्ञा या सर्वनाम से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम का, यानी कि वे संज्ञा शब्द जो किसी के अलग होने का बोध करवाए, अपादान से, यानी कि किसका बोध कराए साथियों, हम किससे। संप्रदान वे शब्द जो किसी निर्मित हेतु या अकेले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबंध एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक कहलाते हैं। ये कह रहा है कि अलग अलग तो किसमें हो जाएंगे, अपादान में हो जाएंगे। जहां पर आपके तुलना का बोध हो वहां पर भी किसका प्रयोग होता है साथियों, आपके अपादान का ही प्रयोग होता है। ईर्ष्या या जलन का प्रयोग होता है साथियों जब किसी संज्ञा से अलग होने का बोध हो तो वहां पर आपके अपादान होता है। ये कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। अब भाई पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग होगा तो किसमें आ जाएगा साथियों, आपका बी अपादान में आ जाएगा। ठीक है साथियों। कर्ण कारक किसे कहते हैं कि वे, यानी कि जब किसी वाक्य में कर्ता किसी कार्य को करने के लिए साधन या माध्यम का प्रयोग करे तो वो कर्ण कारक हो जाएगा। जब एक संज्ञा सर्वनाम की दूसरी संज्ञा सर्वनाम से बोध कराए तो संबंध हो जाएगा। अपादान है कि जब किसी संज्ञा से अलग होने का बोध हो तो आपके अपादान हो जाता है। कर्ता कारक किसे कहते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को करने वाला प्रयुक्त हो, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिसके अनुसार प्रयुक्त की गई हो उसे क्या कह देते हैं साथियों, आपके कर्ता कारक कह देते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, यानी कि बताना साथियों कि ये जो अकार्य शब्द है साथियों इसका आपको तद्भव रूप बताना। अकाम, अकाज, विद्या, व्योम। अब भाई विद्या व्योम का तो कहीं कहीं से लेना देना भी नहीं है। अब बताइए साथियों हमके अकार्य और साथियों हमके अकाज, यदि आपको पता है कि ये कौन सा होता है साथियों, अकार्य शब्द का तद्भव होगा, यानी कि साथियों आपको बताना है कि इसका तद्भव क्या होगा, यानी कि तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होगा। यह शब्द तत्सम होता है, ये का ज होने पर क्या हो जाता है, आपका तद्भव होता है। अकार्य तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अकाज। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अकार्य, तो क्या हो जाएगा साथियों आपका अकाज हो जाएगा। ठीक है भैया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि तद्भव शब्द, क्या कह रहा है साथियों आपके कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा है, कूप है, अकारक है, कोई नहीं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिएगा। आधा, कूप है, अकार, कोई नहीं। 24 का राइट आंसर बताइए साथियों कि आधा है, कूप है, अकारत है और कोई नहीं। 24 का राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल आधा। आधा क्या है साथियों के अर्ध, तो क्या होता है साथियों के अर्ध, तो कौन सा हो जाएगा साथियों के तत्सम हो जाएगा। लेकिन अर्ध का मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ साथियों के अर्ध में तो आधा तत्सम होता है और आधा क्या हो जाएगा इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है भैया।
आगे बताइए साथियों कि इनमें से जो नग शब्द का सही अर्थ कौन देता है? पहाड़ है, एक अदद, और सूर्य नंगा, और चाव सूर्य, अचल चंद्रमा। नग बताइए साथियों कि नग यानी क्या होता है? पर्वत होता है। और नग यानी क्या होता है साथियों आपके? नग यानी सूर्य भी होता है, पहाड़ भी होता है। तो कौन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 25 का? बताओ भाई, 25 का राइट आंसर कौन सा होने वाला है? 25 का राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? बिल्कुल पहाड़ होता है, और एक आपके क्या होता है साथियों आपके अदत होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि घन शब्द के लिए सही प्रयोग होता है। घन यानी तो बादल भी होता है, ठीक है साथियों। और क्या होता है साथियों आपके? हथौड़ा भी होता है। जो ठोकने का होता है ना, उसके लिए नहीं कहते कि ये तो घन लेके आता हथौड़ा होता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बताओ भाई, ये कह रहा है कि वसुंधरा का जो पर्यायवाची शब्द है साथियों ये क्या होगा? चिट्टी होता है, रत्नाकर होता है, कलादर होता है, दिनकर होता है। यानी कि बता दीजिएगा साथियों आपके जो वसुंधरा है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके जो सेम रही है वो उनके लिए नहीं पूछ रहा है साथियों। ये कह रहा है कि सिटी है, रत्नाकर है, कलादर है, दिनकर है। दिनकर तो साथियों आप सभी बताया कि सूर्य का होता है। किसका होता है साथियों आपके? दिनकर, जो दिन को करने वाला होता है। 27 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ई, बिल्कुल ए क्या हो जाएगा साथियों आपका? सती का क्या हो जाएगा साथियों आपका? पृथ्वी का आपकी यानी वसुंधरा है, इसका हो जाएगा। ये कह रहा है कि वाजी शब्द का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल आपका अश्व है, बेसर है, श्रृंगार है, किंकर है। बिल्कुल बताइए साथियों आपका वाजी का क्या हो जाएगा साथियों आपका? ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों आपका? ए यानी कि अश्व होता है, तुरंग होता है, हई होता है, घोड़ा होता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? बताइए जल्दी से साथियों के। उपयोगी, अनुपयोगी, यानी ये कह रहा है कि साथियों उद्योगी, अनुद्यत, ओसर, झारस, उन्मुख, उन्मत्त, उमक, उच्छ्वास, अनुसार। बिल्कुल 29 का जो राइट आंसर होने वाला साथियों क्या हो जाएगा? ओसर पुत्र, जोसर पुत्र। ओसर पुत्र का क्या होता है साथियों आपके? जोसर होता है। क्या होता है आपके? जोसर होता है, ठीक है भैया। तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों के निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा है, अपेक्षा, आशा अपेक्षा, यही तो कहते हैं ना, अपेक्षा है, उपेक्षा है, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवनत। अरे भैया उन्नत का क्या होता है साथियों की? अवनत होता है, ठीक है भैया। तो आदान प्रदान, बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये आपके आज की प्रश्नोत्तरी थी साथियों। आशा अपेक्षा आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं रखनी है आपको। कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं।